नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं और इस बार वजह बना है उनका देश को संबोधित भाषण, जिसमें उन्होंने अपनी नीतियों को दुनिया की सबसे बड़ी शांति की ताकत बताया। 79 वर्षीय ट्रंप ने पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि उनके फैसलों और नीतियों की वजह से दुनिया में कई बड़े टकराव खत्म हुए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ 10 महीनों के भीतर 8 युद्धों को समाप्त किया है और इसके पीछे सबसे अहम हथियार रहा टैरिफ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर टैरिफ और युद्ध आपस में कैसे कनेक्शन बिठाते हैं। ट्रंप का जवाब बेहद सीधा है। उनके मुताबिक टैरिफ सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि ये अमेरिका की ताकत दिखाने और दूसरे देशों पर दबाव बनाने का सबसे असरदार तरीका है। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि टैरिफ उनका पसंदीदा शब्द है और यही उनकी राजनीति की पहचान बन चुका है। अपने 2026 के एजेंडे को सामने रखते हुए ट्रंप ने गिनाया कि कैसे उन्होंने अमेरिका की ताकत को दोबारा स्थापित किया। उन्होंने दावा किया कि ईरान से जुड़े परमाणु खतरे को खत्म कर दिया गया, गाजा में चल रहे संघर्ष को रोका और वहां लंबे समय बाद शांति का माहौल बना। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि इस दौरान बंधकों की रिहाई सुनिश्चित की गई, चाहे वे जीवित हो या मृत। उनके इन बयानों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है, क्योंकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप इन उपलब्धियों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपने भाषण में ट्रंप ने अमेरिका में बढ़ती महंगाई और आयातित सामान की बढ़ती कीमतों पर ज्यादा बात नहीं की। आम लोगों के लिए ये मुद्दे बेहद अहम है, लेकिन ट्रंप का फोकस पूरी तरह टैरिफ से होने वाली कमाई पर रहा। उन्होंने कहा कि टैरिफ की वजह से अमेरिका को उम्मीद से कहीं ज्यादा राजस्व मिला है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। उनके मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पास किए गए टैक्स कटौती कानूनों से आम नागरिकों और कारोबारियों को बड़ा फायदा हुआ है। ट्रंप ने यह भी याद दिलाया कि उनके कार्यकाल में कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील और भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगाए गए। उनका मानना है कि इन फैसलों से अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण मिला, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिला और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। हालांकि आलोचकों की राय इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि इन टैरिफ नीतियों से वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ा और आखिरकार इसका बोझ आम उपभोक्ताओं पर महंगाई के रूप में पड़ा। इन सब दावों के बीच ट्रंप की लोकप्रियता भी सवालों के घेरे में है। हालिया सर्वे बताते हैं कि अमेरिका के बहुत कम लोग उनके आर्थिक प्रबंधन से संतुष्ट हैं, खासकर महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों को लेकर। लेकिन ट्रंप ने अपने भाषण में इस मुद्दे पर सफाई देने की जरूरत नहीं समझी। इसके बजाय उन्होंने सीधा हमला पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर बोला। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सत्ता संभाली तब देश की हालत बेहद खराब थी और आज जो समस्याएं दिख रही हैं वे पिछले डेमोक्रेट सरकार की देन है। उन्होंने आव्रजन संकट, महंगाई और सामाजिक मुद्दों का हवाला देते हुए बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अब वे हालात सुधारने में जुटे हैं। तो कुल मिलाकर ट्रंप का ये भाषण उनके पुराने अंदाज की याद दिलाता है, खुद की तारीफ, विरोधियों पर हमला और टैरिफ को हर समस्या का समाधान बताना। अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका जनता इन दावों पर भरोसा करेगी या फिर जमीनी हकीकत ट्रंप के लिए आगे की राह और मुश्किल बना देगी।